आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संतजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ। बड़ा ही प्रेरक प्रसंग, एक उदाहरण के माध्यम से कि हमें अपने जीवन में, हमारे अपने जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। चरित्रवान होना मतलब अपने जीवन में गौरवान्वित होना, उन्नति को प्राप्त करना, उच्च अवस्था को प्राप्त करना, समाज में एक कीर्तिमान स्थापित कर गुजरना, सिर्फ एक चरित्रवान होने से। तो हमें चरित्रवान होना चाहिए। अपने चरित्र पर कोई दाग ना लगे, इसका हमें भरपूर ख्याल करना चाहिए। का हंसी बा खेली बा धीरे से धरी बा पाँव, इस संसार में आए हो तो हंसो भी खेलो भी, लेकिन फूंक फूंक के पाँव रखो। एक उदाहरण के बतौर आपके चरणों में अपनी भावना समर्पित करना चाहता हूँ। एक जिज्ञासु व्यक्ति ने एक संत से जाकर कहा कि महाराज, एक ही रूप रंग प्रकृति के दो लोग होते हैं, लेकिन एक उन्नति को प्राप्त करता है, उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, समाज में अपनी अलग छाप छोड़ के चला जाता है, और एक व्यक्ति डूब जाता है, गर्त में चला जाता है, कलंक का टीका उसके माथे चढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है? जब एक ही रूप रंग प्रकृति के दोनों हैं, एक की स्थिति ऐसी और एक की स्थिति ऐसे क्यों हो जाती है? संत ने कहा, एक काम करोगे? कहा हाँ। कहा कल गांव के तालाब के किनारे सुबह में आ जाना, 8 बजे सुबह आ जाना। कहा ठीक है महाराज। जब वहां पहुंचा तो संत पहले से पहुंचे थे, उनके दोनों हाथ में कमंडल था, एक ही प्रकृति का, एक ही रूप का, एक ही आकार का, 2 कमंडल उनके हाथों में था। एक कमंडल के पेंदी में छेद था और एक कमंडल ठीक था। उन्होंने उसके सामने दोनों ही कमंडल तालाब में फेंक दिए, दोनों ही कमंडल तालाब में फेंक दिए। कुछ देर तक तो दोनों तैरते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद जिसके पेंदी में छेद था, उसमें जैसे जैसे जल भरता गया, वह डूबने लगा। डूबने क्या, डूब गया, और जो ठीक ठाक था वो ऊपर ही तैर रहा था। संत ने कहा, देखा? कहा एक ही प्रकृति के, एक ही आकार के, एक ही रूप रंग के थे, लेकिन एक डूब गया। क्यों? उसके पेंदी में छेद था। उसी तरह दोनों व्यक्ति में एक व्यक्ति जो उसके चरित्र में छेद था, चरित्र में दोष था। छेद का मतलब दोष होना, दोष था। समाज के कुरीतियों, वह कुरीतियों भरा उसका जीवन था, उसके जीवन में ही छेद था, उसके चरित्र में ही छेद था, दोष था, जिसके कारण वो समाज का कलंक भी बन गया और डूब गया। जिस तरह ये कमंडल डूब गया, और वही दूसरा पहलू कि वो इंसान चरित्रवान था, चरित्र का इतना धनी था कि समाज में भी अपना कीर्तिमान स्थापित कर गया, उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर लिया, और उसकी चर्चा सब करने लगे, बड़ा चरित्रवान था।
उसका जीवन बेदाग वाला जीवन था। तो ऐसी घटनाएं, ऐसा जिक्र, हमें अपने चरित्र को संवारना चाहिए। चरित्रवान व्यक्ति धनवान, गुणवान, धनवान, रूपवान, यश, ये जितने हैं ना, उनसे बड़ा भारी है। चरित्र का जो धनी है उसका जोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है। इसलिए हमने अपने जीवन में कभी वो चारित्रिक दोष ना आए, वो इस जीवन रूपी कमंडल में कभी छेद ना हो, हमेशा प्रयास करना चाहिए। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करें।